नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कोविड वैक्सीन के नागरिकों तक पहुंचने से पहले उसका सभी आवश्यक वैज्ञानिक कसौटियों पर खरा उतरना सुनिश्चित किया जाएगा। नए विधानसभा अध्यक्ष का आज होगा चुनाव। एनडीए के विजय कुमार सिन्हा और महागठबंधन के अवध बिहारी चौधरी के बीच होगा मुकाबला। राजधानी पटना समेत राज्य के विभिन्न भागों में ठंड में तेजी से हो रही है बढ़ोतरी। मौसम विभाग का अनुमान, अगले 48 घंटों के दौरान और बढ़ेगी ठंड। और देश भर में 1 जनवरी से लैंडलाइन से मोबाइल फोन पर कॉल करने के लिए ग्राहकों को नंबर से पहले 0 लगाना अनिवार्य होगा। बुलेटिन की शुरुआत इस संकल्प के साथ। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार कोविड-19 वैक्सीन बनाने पर कड़ी निगरानी रख रही है। उन्होंने कहा कि सरकार वैक्सीन तैयार करने के बारे में वैश्विक विनियामकों, अन्य देशों की सरकारों, बहुपक्षीय संस्थानों और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के साथ ही भारतीय कंपनियों और निर्माताओं के संपर्क में है। श्री मोदी ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को वैक्सीन मिले, ये सुनिश्चित करने को प्राथमिकता दी जाएगी। कोरोना के खिलाफ अपनी लड़ाई में हमने शुरुआत से ही एक एक देशवासी का जीवन बचाने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। अब वैक्सीन आने के बाद भी हमारी प्राथमिकता यही होगी कि सभी तक कोरोना की वैक्सीन पहुंचे। लेकिन कोरोना की वैक्सीन से जुड़े भारत का अभियान अपने हर नागरिक के लिए एक प्रकार से नेशनल कमिटमेंट की तरह है। इतना बड़ा टीकाकरण अभियान स्मूथ हो, सिस्टमेटिक हो और सस्टेन हो, ये लंबा चलने वाला है। इसके लिए हम सभी को, हर सरकार को, हर संगठन को एकजुट होकर के कोऑर्डिनेशन के साथ एक टीम के रूप में काम करना ही पड़ेगा। प्रधानमंत्री ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक के दौरान ये बात कही। ये बैठक कोविड से निपटने और प्रबंधन की स्थिति और तैयारियों की समीक्षा के लिए आयोजित की गई थी। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्यों के साथ परामर्श से टीकाकरण की प्राथमिकता का फैसला किया जा रहा है। भारत जो भी वैक्सीन अपने नागरिकों को देगा, वो हर वैज्ञानिक कसौटी पर खरी होगी। वैक्सीन प्राथमिकता के आधार पर किसे लगाई जाएगी, ये निर्णय तो हम सब मिलकर के ही करेंगे। हर राज्यों के सुझाव का महत्व इसमें बहुत रहेगा। हमें कितनी अतिरिक्त कोल्ड स्टोरेज की जरूरत रहेगी, कहाँ कहाँ संभव हो गए, उसके पैरामीटर्स क्या हो गए, उस पर हमें यहाँ से सूचनाएं तो डिपार्टमेंट को चली गई है, लेकिन इसको अब इम्प्लीमेंट करने के हमने रेडी रखना पड़ेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि अतीत के अनुभवों से हमने सीखा है कि वैक्सीन के बारे में कई तरह की भ्रांतियां और अफवाहें फैलाई जाती हैं। उन्होंने कहा कि कोविड वैक्सीन के दुष्प्रभावों के बारे में भी अफवाहें फैलाई जा सकती हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश ने सामूहिक प्रयासों के जरिए महामारी का सामना किया है। श्री मोदी ने कहा कि भारत में कोविड से स्वस्थ होने की दर और मृत्यु दर तथा समग्र स्थिति विश्व के अन्य ज्यादातर देशों से बेहतर है। हम सभी के अथक प्रयासों से देश में टेस्टिंग से लेकर ट्रीटमेंट का एक बहुत बड़ा नेटवर्क आज काम कर रहा है। इस नेटवर्क का लगातार विस्तार भी किया जा रहा है। पीएम केयर्स के माध्यम से ऑक्सीजन और वेंटिलेटर्स उपलब्ध कराने पर भी विशेष जोर है। कोशिश ये है कि देश के मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पतालों को ऑक्सीजन जनरेशन के मामले में सेल्फ सफिशिएंट बनाया जाए। 160 से ज्यादा नए ऑक्सीजन प्लांट्स के निर्माण की प्रक्रिया ऑलरेडी शुरू की गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वैक्सीन तैयार करने वाले अपना काम कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही यह सुनिश्चित करने की भी आवश्यकता है कि लोग सतर्क रहें और वायरस के फैलने पर अंकुश लगा रहे। सभी को, शासन प्रशासन को पहले से भी अधिक जागरूक, अधिक सतर्क रहने की जरूरत है। हमें ट्रांसमिशन को कम करने के लिए अपने प्रयासों को जरा और गति देनी होगी। टेस्टिंग हो, कंफर्मेशन, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, डेटा, इन सारी जुड़ी किसी भी तरह की कमी को हमें सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए उसको ठीक करना होगा। पॉजिटिविटी रेट को 5% के दायरे में लाना ही होगा।
हम राज्य के स्केल पर चर्चा करने के बजाय अब जितनी लोकलाइज चर्चा करेंगे शायद हम एड्रेस जल्दी कर पाएंगे। प्रदेश में कोविड-19 से स्वस्थ होने वालों की दर 97.30% हो गई है। अभी कुल 5016 सक्रिय मरीजों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से कल जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में कोविड-19 के 653 नए मामले सामने आए हैं। सबसे अधिक 194 नए मामलों की पुष्टि पटना जिले में हुई है। वहीं बेगूसराय में 38, सारण और सुपौल में 30-30, जबकि पूर्णिया में 24 मामले सामने आए हैं। राज्य के अन्य जिलों से भी कोविड पॉजिटिव मरीज मिले हैं। प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना की दूसरी लहर को रोकने के लिए प्रयास तेज कर दिए हैं। राज्य के मुख्य सचिव दीपक कुमार ने बताया कि वर्तमान में कोरोना की दूसरी लहर का असर नहीं है, लेकिन सरकार इससे बचाव के लिए कई कदम उठा रही है। मुख्य सचिव ने कहा कि 533 स्वास्थ्य टीमों को पूरे प्रदेश में सक्रिय किया गया है। कोरोना टेस्ट के लिए बस, ऑटो स्टैंड और बाजारों के साथ रेलवे स्टेशनों पर स्थान निर्धारित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि सिविल सर्जनों को निर्देश दिया गया है कि आशा कार्यकर्ताओं की मदद से ग्रामीण क्षेत्रों में संक्रमितों और उनके संपर्क में आए लोगों की पहचान की जाए। वहीं पटना जिले की सिविल सर्जन डॉक्टर बीना कुमारी सिंह ने कहा है कि जिस घर में कोरोना मरीज मिलेगा उस क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन बनाया जाएगा। गौरतलब है कि देश के अन्य राज्यों में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रदेश में 15 दिन का हाई अलर्ट जारी किया गया है। 17वीं विधानसभा अध्यक्ष के लिए आज चुनाव होगा। भारतीय जनता पार्टी के विजय कुमार सिन्हा एनडीए की ओर से और राष्ट्रीय जनता दल के अवध बिहारी चौधरी ने महागठबंधन के उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन पत्र भरा है। विधानसभा में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के पास 125 सीटें हैं, जिसमें भाजपा के 74 सदस्य शामिल हैं। एकमात्र निर्दलीय विधायक सुमीत सिंह ने भी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का समर्थन किया है। दूसरी ओर 75 सदस्यों के साथ राष्ट्रीय जनता दल विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी है, जिसने विपक्ष के महागठबंधन का नेतृत्व किया है और इसे 110 सीटें मिली हैं। अन्य दलों को 7 सीटें मिली हैं, जिनमें एआईएमआईएम के 5 तथा लोक जनशक्ति पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के 1-1 सदस्य शामिल हैं। गौरतलब है कि राज्य के संसदीय इतिहास में 51 साल बाद अध्यक्ष पद के लिए मतदान की संभावना बनी है। विधानसभा के पहले सत्र के दौरान 4 विधायकों को छोड़कर 239 विधायकों ने सदन की सदस्यता ग्रहण कर ली है। अनुपस्थित रहने के कारण शेष 4 सदस्यों का शपथ ग्रहण आज होगा। प्रोटेम स्पीकर जीतन राम मांझी, नवनिर्वाचित विधायकों मोकामा से अनंत सिंह, निर्मली से अनिरुद्ध प्रसाद यादव, गोपालपुर से नरेंद्र कुमार नीरज और जीरादेई से विधायक अमरजीत कुशवाहा को शपथ दिलाएंगे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। राजधानी पटना समेत प्रदेश भर में ठंड लगातार बढ़ रही है। कई स्थानों पर न्यूनतम तापमान में सामान्य से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की कमी दर्ज की गई है। गया 6.5 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा। वहीं पटना का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस, जबकि भागलपुर का 12.4 और पूर्णिया का 12.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार अगले 48 घंटों में न्यूनतम तापमान में और गिरावट आ सकती है। प्रदेश में धुंध की संभावना भी बढ़ रही है। गंगा के मैदानी क्षेत्र में कोहरा और घना हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 29 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की यह 71वीं कड़ी होगी। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि जीवन यात्रा को प्रेरित करने वाली कई कहानियां और रोचक जानकारियां उन्हें पहले से ही मिली हैं। प्रधानमंत्री ने लोगों से नमो ऐप माई जीओवी पर अपने विचार साझा करने को कहा है। 1800-117800 पर हिंदी या अंग्रेजी में अपने संदेश रिकॉर्ड कराए जा सकते हैं। लोग 1922 पर मिस कॉल कर एसएमएस के जरिए अपने सुझाव प्रधानमंत्री को भेज सकते हैं। देश भर में लैंडलाइन से मोबाइल फोन पर कॉल करने के लिए ग्राहकों को 1 जनवरी से नंबर से पहले 0 लगाना अनिवार्य होगा। दूरसंचार नियामक संस्थान ट्राई के इस प्रस्ताव को सरकार ने स्वीकार कर लिया है। दूरसंचार विभाग ने टेलीकॉम कंपनियों को यह निर्देश दिया है कि नंबर डायल करने के समय लोगों को 0 डायल करने के लिए आवश्यक रूप से जानकारी दी जाए।
बिहार लोक सेवा आयोग की 65वीं संयुक्त मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा आज से शुरू हो रही है। 3 दिनों की यह परीक्षा 2 पालियों में आयोजित की जा रही है। पहली पाली सुबह 9:30 से 12:30 बजे तक, जबकि दूसरी पाली अपराह्न 2 से 5 बजे तक होगी। परीक्षार्थियों को परीक्षा के दौरान कोविड-19 से जुड़े मानदंडों का पालन करना अनिवार्य होगा। राज्य में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने की योजना अब शहरों से शुरू होगी। जिन क्षेत्रों में बिजली का नुकसान सबसे अधिक है, वहां सबसे पहले मीटर लगाए जाएंगे। बिजली विभाग के एक अधिकारी के अनुसार इसके बाद ग्रामीण क्षेत्रों में प्रीपेड मीटर लगेंगे। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी महाराज का 551वां प्रकाशोत्सव पटना सिटी स्थित तख्त श्री हरिमंदिर साहिब में शुरू हो गया है। पंज प्यारों के नेतृत्व में आज प्रभात फेरी निकाली गई। तख्त साहिब के जत्थेदार ज्ञानी रणजीत सिंह गौहरे मस्कीन ने बताया कि प्रभात फेरी का समापन 28 नवंबर को होगा, जबकि 30 नवंबर को प्रकाशोत्सव का मुख्य समारोह मनाया जाएगा। प्रदेश में आज देवोत्थान एकादशी पारंपरिक श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर लोग गंगा समेत विभिन्न नदियों में पवित्र स्नान कर रहे हैं। साथ ही तुलसी के पौधे तथा गन्ने और शकरकंद जैसे कृषि उत्पादों की पूजा अर्चना की जा रही है। यह दिन हरि प्रबोधिनी एकादशी के रूप में भी जाना जाता है। खगड़िया जिले के अलौली थाना क्षेत्र के पीपरपाती गांव से पुलिस ने एक इनामी नक्सली मनोज सदा को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार नक्सली के पास से एक देसी पिस्तौल और 10 कारतूस बरामद किया गया है। अररिया जिले के बैरगाछी आउटपोस्ट के पास पुलिस ने एक वाहन से 99 कार्टन शराब बरामद की है। पुलिस ने वाहन चालक और एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। सभी समाचार पत्रों ने कोरोना वैक्सीन पर प्रधानमंत्री के बयान की खबर को प्रमुखता दी है। हिन्दुस्तान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हवाले से लिखा है, टीके पर कई सवालों के जवाब अभी बाकी। प्रभात खबर की सुर्खी है, 1 करोड़ स्वास्थ्य कर्मियों को पहले चरण में वैक्सीन। दैनिक जागरण ने 43 चीनी मोबाइल ऐप को बंद किए जाने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर ने कोरोना के कारण टले विवाह समारोह पर खबर बनाते हुए लिखा है, 10 दिनों में 75,000 शादियां, 3,750 करोड़ रुपए का होगा कारोबार। आज अखबार ने सभी डीईओ और डीपीओ की सैलरी पर रोक को बड़ी खबर बनाया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कोविड वैक्सीन के नागरिकों तक पहुंचने से पहले उसका सभी आवश्यक वैज्ञानिक कसौटियों पर खरा उतरना सुनिश्चित किया जाएगा। नए विधानसभा अध्यक्ष का आज होगा चुनाव। एनडीए के विजय कुमार सिन्हा और महागठबंधन के अवध बिहारी चौधरी के बीच होगा मुकाबला। राजधानी पटना समेत राज्य के विभिन्न भागों में ठंड में तेजी से हो रही है बढ़ोतरी। मौसम विभाग का अनुमान, अगले 48 घंटों के दौरान और बढ़ेगी ठंड। और देश भर में 1 जनवरी से लैंडलाइन से मोबाइल फोन पर कॉल करने के लिए ग्राहकों को नंबर से पहले 0 लगाना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।